बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, दिन भर की अहम तरीन खबरों के साथ वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। नादरीन, दिन भर में आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी डेवलप हुई है वो इमरान खान के हवाले से है। वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने हुकूमत को एक और बड़ी धमकी दे दी है। उनके बारे में जो ख्याल किया जा रहा था कि अब चूंकि डी चौक में एक बहुत बड़ा सान्हा हुआ है, तो अब शायद इमरान खान साहब जो हैं और उनकी पार्टी वो पीछे हट जाएँ। लेकिन अब नाज़रीन कराम, जेल से बैठ के उनकी जानब से जो एक बड़ी धमकी दी गई है, वो यूँ कह लीजिए कि हुकूमत वक़्त के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ होगा। जी हाँ। वो धमकी कौन-सी है? कुछ देर के बाद आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि आज का जो बुलेटिन है, इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा, रात गए ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से जो बीसीसीआई है, उसने पाकिस्तान के पेश करदा प्रपोज़ल के साथ एग्री करने का ऐलान किया है। उस प्रपोज़ल के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान आइंदा 3 साल तक एक-दूसरे के मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बल्कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर क्रिकेट खेलेंगे। तीसरी नजर क्रम में अहम तरीन स्टोरी आर्मी चीफ की जानब से भी उसे कहा गया है कि ऐसे तमाम लोग जो कि अदारों के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को कानून की गिरफ्त में खड़ा करने के लिए हुकूमत वक़्त जो है वो सख्त से सख्त कवानीन बनाए। तो ये नाज़रीन इकराम 3 अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहली स्टोरी की डिटेल बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो है नाज़रीन इकराम, उनके हवाले से जो लोग जानते हैं, उनको पता है कि ये बंदा जो है, इसके साथ कुछ भी हो जाए, इसकी पार्टी के साथ कुछ भी हो जाए, ये हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। और अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उनकी जानब से नाज़रीन इकराम कहा गया है कि एक तो 13 दिसंबर को पेशावर में जो है वो शोहदा मार्च उनकी पार्टी जो है वो निकालेगी। और इस शोहदा मार्च की जो क़यादत है वो जो अली अमीर गंडापुर हैं वो करेंगे, और बुशरा बीबी भी होंगी इसमें, और पीटीआई की जो क़यादत है वो भी इसमें शिरकत करेगी। और इसमें जितने भी शोहदा हैं डी चौक के, उनको भरपूर खराजे अकीदत पेश किया जाएगा, खराजे तहसीन पेश किया जाएगा उनकी तस्वीर के साथ। दूसरे नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की जानब से 2 अहम मुतालबात जो है वो भी सामने आए हैं। एक तो उनकी जानब से ये मुतालबा सामने आया है कि अंडर ट्रायल जो सियासी कैदी हैं, उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। दूसरा है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, जो कि 9 मई और 24 नवंबर का वाक़या हुआ है, इसकी तहकीक करे। अगर हुकूमत जो है इसके ऊपर अमल नहीं करती, तो फिर 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू करने का जो है वो ऐलान सामने आया है। ये इमरान खान की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालबात के ऊपर अमल नहीं होता, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहेंगे कि वो पाकिस्तान में तरसीलात भेजना बंद कर दें या उनको महदूद कर दें। बहुत ही माइनर सी रकम बाहर से भेजें, जो कि उनके लवाहकीन की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद वो इससे भी मज़ीद आगे बढ़ेंगे, यानी कि वो कोई इससे भी सख्त इक़दाम जो है वो लेंगे। अगर सिविल नाफरमानी का जो एक पत्ता उनकी तरफ से फेंका गया है, अगर इससे कोई पेशरफ्त ना हुई, तो वो इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो ये नाज़रीन किराम की जानब से एक बड़ा जो है वो स्टेप लेने का ऐलान सामने आया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आपको ये बताऊँ कि जो आर्मी चीफ़ है, वो भी नाज़रीन किराम उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दामात करने के हामी नज़र आ रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर अदारों के खिलाफ बेलगाम प्रोपेगेंडा करते हैं, और साथ-साथ ऐसे लोग जो कि माली और सियासी फ़ायदे के लिए जाली खबरें फैलाते हैं। ये नाज़रीन इकराम कहा गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ऐसे तमाम लोग जो कि माली फ़ायदे के लिए और सियासी फ़ायदे के लिए जाली खबरें फैलाते हैं, इन तमाम लोगों को लगाम डालने के लिए और इनको कानून के कैड़े में खड़ा करने के लिए हुकूमत वक़्त फ़ौरी तौर पर जो है वो सख्त से सख्त कावानीन बनाए। यूँ नाज़रीन इकराम, जहाँ एक तरफ इमरान खान साहब जो सख्त से सख्त जो है इक़दामात ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से भी बड़े सख्त जो है वो जवाबी इक़दामात हमारे सामने आ रहे हैं। तीसरी नाज़रीन किराम अहम तरीन स्टोरी चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से है। चैंपियन ट्रॉफ़ी को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, और आइंदा 3 सालों तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेलेंगे।
اور इसमें पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस जो हिंदुस्तान के हैं वो न्यूट्रल वेन्यू यानी कि दुबई में होंगे। इसके अलावा 2025 में हिंदुस्तान में वुमेन टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इसके मैचेस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दुबई में होंगे। और उसके बाद 2026 में टी20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होने जा रहा है। उसमें भी पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैचेस हिंदुस्तान से बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। तो ये फार्मूला पीसीबी की जानब से आईसीसी को और बीसीसीआई के सामने रखा गया था कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी करवाने के लिए रजामंद है, इस शर्त के ऊपर कि जो बीसीसीआई है वो भी आइंदा 3 साल तक जो इवेंट होंगे आईसीसी से, वो पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेले। तो अब इसके ऊपर भी नाज़रीन कराम, भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है कि बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के इस फार्मूले के ऊपर रजामंद हो गया है, और अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भी पाकिस्तान में होगी, लेकिन हिंदुस्तान के मैचेस दुबई में होंगे। और इसका बाकायदा ऐलान 7 दिसंबर को हमारे सामने आ जाएगा। नाज़रीन कराम, आप इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।